यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबका मातृधाम सत्संग में स्वागत करता हूं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें हमारे जीवन का वरदान के लिए, आज के नए दिन के लिए। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज के दिन को देखने के लिए हम लोगों को और एक मौका मिला है। ना जाने आज के दिन को देखने के लिए कितने सारे लोग तरस रहे थे, कितनी सारी योजनाएं बनाई थी, सब कुछ पानी में गया। लेकिन आज हम लोगों को और एक अवसर मिला है उस महान ईश्वर की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। प्रभु का वचन कहता है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में मानव जाति को यीशु नाम के सिवा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। यानी प्रभु यीशु हमारा मुक्ति है, प्रभु यीशु में ही हमारी मुक्ति है। स्तोत्रकार कहता है, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। हमारे पास प्रभु को धन्यवाद देने के अलावा और क्या है? कुछ भी नहीं है। हम केवल एक ही चीज कर सकते हैं कि प्रभु की स्तुति करना, गुणगान करना, प्रभु को धन्यवाद देना, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ प्रभु का देन है, सब कुछ प्रभु ने हम लोगों को दिया है। हमारा ये जीवन भी हमारा नहीं है, भगवान का देन है, भगवान का वरदान है। आइए हम दिल से, खुशी से, बड़े लगन से, उत्साह के साथ उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, क्योंकि उसको हमारी स्तुति और आराधना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ उसी का ही दिया हुआ है। आइए हम बड़े दिल से प्रभु की स्तुति और आराधना करें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। समस्त राष्ट्र तालियां बजाओ बजाओ और उल्लसित होकर ईश्वर का जयकार करो, ईश्वर का जयकार करो, क्योंकि प्रभु महान है, क्योंकि प्रभु महान है, सर्वोच्च है, सर्वोच्च है, आराध्य है, आराध्य है, वो समस्त पृथ्वी का महान राजा है। समस्त पृथ्वी का महान राजा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह अन्य देशों को अन्य देशों को हमारे अधीन करता है, हमारे अधीन करता वह है, अन्य राष्ट्रों को अन्य राष्ट्रों को हमारे पैरों तले रखता है, हमारे पैरों तले रखता है। वो हमें वो विरासत प्रदान करता है विरासत प्रदान करता जिस है, पर जिस पर उसके कृपा पत्र याकूब को उसके कृपा पात्र याकूब को गौरव था। गौरव था। ईश्वर जयकार के साथ ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। वो तुरी के घोष के साथ वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में हमारे ईश्वर के आदर में भजन गाओ, भजन गाओ, हमारा राजा के आदर में हमारे राजा के आदर में भजन गाओ। भजन गाओ। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु महान वो है, प्रशंसनीय है। प्रशंसनीय है। हमारे ईश्वर के नगर में हमारे ईश्वर के नगर में उसका पवित्र पर्वत ऊंचा और मनोहर है। उसका पवित्र पर्वत ऊंचा और मनोहर है। वह समस्त पृथ्वी को वह समस्त पृथ्वी को आनंद प्रदान करता है। आनंद प्रदान करता है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। ईश्वर हमारा ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है। अपने सामर्थ्य है। वह संकट में वह संकट में सदा हमारा सहचर है। सदा हमारा सहचर है। इसलिए हम नहीं डरते। नहीं डरते। चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में डूब जाएं, समुद्र के गर्त में डूब जाए, हम नहीं डरेंगे। नहीं डरेंगे। हल्लेलुया, हालेलुया। हल्लेलुया। हालेलुया। प्रभु हमें प्यार करता है। प्रभु हमें प्यार करता प्रभु है। हमें प्यार करता है। हमें प्यार करता वो है। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मैं तुम्हें प्यार करता मैं हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ। नहीं डरो, नहीं डरो। मैं तुम्हारे साथ मैं हूँ। तुम्हारे साथ हूँ। हल्लेलुया, हालेलुया। हल्लेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु कहता है, प्रभु कहता तुम है, मेरी दृष्टि में मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो मूल्यवान और हो, महत्व रखते महत्व हो। रखते मैं हो, तुम्हें प्यार करता मैं हूँ, तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ, डरो, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ मैं हूँ। तुम्हारे साथ हूँ। हल्लेलुया, हालेलुया। हल्लेलुया, हालेलुया। हल्लेलुया। हालेलुया। आइए हम स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरी मुक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी शांति है यीशु राजा। तू ही मेरी मुक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी शांति है यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही जीवन रोटी है, तू ही जीवन जल है, तू ही जीवन ज्योति है यीशु राजा। तू ही जीवन रोटी है, तू ही जीवन जल है, तू ही जीवन ज्योति है यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरी गाड़ी है, तू ही मेरी राह है, तू ही मेरी मंजिल है यीशु राजा। तू ही मेरी गाड़ी है, तू ही मेरी राह है, तू ही मेरी मंजिल है यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही जीवन स्रोत है, तू ही मेरा मीत है, तू ही जीवन साथी है यीशु राजा। तू ही जीवन स्रोत है, तू ही मेरा मीत है, तू ही जीवन साथी है यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाने के लिए प्रार्थना करें। अपने हृदय खोल करके विश्वास के साथ पुकारें,
पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाए, ताकि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाएं। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आ जा। मैं तो प्यासी हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आ जा। हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आ जा। मैं तो टूटी हूँ, मुझको जोड़ने को तू आ जा। हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आ जा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आ जा। हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने कुछ ही दिन पहले प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाया। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व वास्तव में मृत्यु पर जीवन का पर्व है। यीशु ने मृत्यु को हराया। यीशु ने मृत्यु को हराया और सुसमाचार हमें बताता है कि प्रभु यीशु ने मृत्यु को हराकर महिमा के साथ तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए। तो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व, पास्का पर्व, मृत्यु पर जीवन का पर्व है। देखिए, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु उस जमाने के धर्म गुरुओं के लिए कांटा बन गए थे। यहूदी धर्म के धर्म गुरुओं के लिए कांटा बन गए थे, क्योंकि एक तरफ प्रभु चमत्कार और चिन्ह प्रकट करके, एक तरफ प्रभु अपने वचनों के द्वारा हजारों की संख्या में लोगों को अपनी ओर आकृष्ट किया। सभी लोग यीशु की ओर आकृष्ट हो गए और धर्म गुरुओं के लिए ये तो बहुत बड़े दुख की बात या बहुत बड़ी चिंता का कारण बन गया। इसीलिए कई बार धर्म गुरुओं ने यीशु को मार डालने का प्रयास किया। एक बार उनको पहाड़ी के ऊपर ले जाकर वहाँ से गिराने की कोशिश की,
ताकि वो गिर जाए, खत्म हो जाए। तो प्रभु यीशु का विनाश करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और अंत में उनको एक बहुत अच्छा शस्त्र मिल गया। वो शस्त्र था यीशु के ही 12 प्रेरितों में से एक यूदा इस्करियोती। और यूदा इस्करियोती ने उनके पास जाकर कहा कि यदि मैं यीशु नाज़री को आपके पल्ले पड़ा दे दूंगा तो आप मुझे क्या देंगे? अच्छा मौका मिल गया यीशु को अरेस्ट करने का, बंदी बनाने का, और उन्होंने ऐसा ही किया। और रोमी अधिकारियों के सामने उन्होंने यीशु को पेश किया। यीशु पर वो सारे अपराध मढ़ दिए जो यीशु ने नहीं किया था। कहा कि इसने कहा कि यह यहूदियों का राजा है, इसने कहा कि यह ईश्वर का बेटा है। एक एक इस तरह के गलत गलत अपराध दोष उनके ऊपर मढ़कर उन्होंने मौत के लिए यीशु को या रोमी अधिकारियों को मौत देने के लिए मजबूर किया। और हाँ, सचमुच यीशु को मृत्यु दी गई। इतनी दर्दनाक मृत्यु। सबसे पहले 40 कोड़े उनके ऊपर लगाए गया, 40 कोड़े। उसके ऊपर क्रूस की मृत्यु दी गई और उन्होंने यीशु को क्रूस पर मार डाला, मरवा डाला। उसके बाद यीशु को कब्र में रखा गया। कब्र पर सील लग गई, मुहर लग गई। उन्होंने सोचा सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने सोचा सब कुछ खत्म हो गया, ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी, खत्म। अब यीशु 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 नाम की ये कथा समाप्त हो गई है। उनका ये विचार था। दूसरी तरफ शिष्यों का भी कुछ और विचार था। वे लोग भी सोचे सब कुछ खत्म हो गए। शिष्यों ने सोचा कि हम सब कुछ छोड़कर, बीवी बच्चे सब कुछ छोड़कर इनके पीछे हो लिए थे। 3 साल इनके साथ रहे, लेकिन उनकी ऐसी दर्दनाक मृत्यु हो गई, ये खत्म हो गए और वे भी कमरे में बंद पड़ गए। शिष्यों ने भी सोचा सब कुछ खत्म हो गया। शिष्यों का अगुआ पेतरुस ने कहा अपने भाइयों से, भाइयों अब रोने धोने से क्या मिलेगा? हमने 3 साल पहले अपना धंधा छोड़ा था, हम अपने धंधे की ओर वापस जाते हैं। मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, आप आना चाहते हैं? उन्होंने कहा हम भी आ रहे हैं। सब चले गए मछली पकड़ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा यीशु समाप्त हो गए, खत्म। कुछ शिष्य यरूशलेम छोड़कर अपने गांव चले गए, एमाउस, ये सोचकर कि यीशु की कहानी खत्म हो गई, अब सब कुछ समाप्त हो गया। तो सबने ये सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, समाप्त हो गया। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, है ना? यहाँ पर एक भाई जी चिल्ला चिल्ला कर हालेलुया बोलते हैं। क्या नाम है उनका? जेकब भाई। कौन नहीं जानता है? उनको माइक की ज़रूरत नहीं होती है, बिना माइक के मुझसे भी ज़्यादा चिल्ला सकते हैं। 15-16 साल पहले इन्होंने और इनके परिवार ने भी यही सोचा था कि सब कुछ समाप्त हो गया। 1 करोड़ से ज़्यादा कर्ज उनके सिर पे था। उन्होंने सोचा कि कोई रास्ता नहीं है, आत्महत्या करेंगे। उन्होंने भी सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया। हमें पुराने विधान में एक उदाहरण मिलता है, सुसन्ना की कहानी। सुसन्ना धर्मी नारी, उसके ऊपर उस जमाने के न्यायाधीशों जो राजा की तरह हैं, उनकी नज़र पड़ी और उन्होंने कहा कि हमारे साथ गलत व्यवहार करो। लेकिन सुसन्ना भक्त थी, पवित्र थी, उसने कहा ये कतई नहीं हो सकता है। न्यायाधीशों ने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगी तो हम ये सभा के सामने बोलेंगे कि हमने तुमको एक युवक के साथ एक पेड़ के नीचे रमण करते हुए देखा है और तुम पत्थरों से मार डाली जाओगी। ऐसा ही हुआ। न्यायाधीशों की बात मानी गई और
सुजन्ना पर पथराव होने वाला था, सुजन्ना पर पथराव होने वाला था, वो मार डाले जाने वाली थी, लेकिन प्रभु ने एक तीसरा मार्ग खोल दिया। ये 2022 है। आप जानते हैं कब से हम लोग ये पुनरुत्थान का पर्व आश्रम में मनाने लगे? 2000 से। 2000 में पहली बार हमने मंदिर के सामने प्रभु के पुनरुत्थान का पर्व मनाया था। उसी साल प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के दिन अर्थात रविवार के दिन, पिछले रविवार के दिन शाम को हम लोग अपने मित्रों के साथ भोजन कर रहे थे। कुछ लोग आए और कहा कि हम एक औरत को लेके आए हैं, कहाँ गंगा पार से, और उसको पागल कुत्ते ने काटा था। वो पागल जैसी हो गई, पागल कुत्ते की तरह बर्ताव करती थी। डॉक्टरों ने कहा कि वो मर गई है, हम लेके आए हैं। उस समय सत्संग भवन इतना बड़ा नहीं था, वहाँ तक था। मैंने कहा ऐसा करो तुम लोग उसको ले जाकर सत्संग भवन के मंच पर छोड़ दो। 9 बजे रात को जब हम अपने मित्रों के साथ भोजन करने के बाद अपने मित्रों को लेकर जा रहे थे, अचानक मुझे याद आया कि ऐसा कोई आया हुआ है। 4 आदमी मिलकर एक औरत को लाए थे, और मैं अपने मित्रों के साथ फादर आनंद को आप जानते हैं वो हैं, और एक राम सुधार सिंह जी हैं जो यूपी कॉलेज के प्रोफेसर हैं। हम लोग उसको देखने आए। मरी पड़ी थी, चेहरे पर कपड़ा पड़ा हुआ था। हमने खोल कर देखा नारी है। पूछने पर कहा 2 बच्चे हैं। बड़ी दया आई। हमने कहा क्या करेंगे, ढक दो। ऐसे अपने मित्रों को गेट पर छोड़कर वापस आ रहा था। शायद आपने सुना होगा, पहले भी मैं बोला हूँ। वापस आ रहा था, यहाँ पहुँचते ही प्रभु ने मुझे एक ऐसी ज़बरदस्त प्रेरणा दी, जाओ प्रार्थना करो। मैंने कहा प्रभु तो ख़त्म हो गई है। तो मैं गया, उस नारी के ऊपर चेहरे पर जो कपड़ा था हटाया और कान में प्रभु के नाम पे हालेलुया बोला। और मैंने कहा देख, वैद्यों ने कहा कि तुम मर गई हो, लेकिन आज यीशु के पुनरुत्थान के पर्व का दिन है, आज तुम मर नहीं सकती। और जोर जोर से हालेलुया बोलने लगा। उनके साथ जो लोग थे उनमें से केवल उनका पति विश्वासी था, बाकी लोग विश्वासी नहीं थे। मैंने कहा तुम लोगों को बैठकर जोर जोर से हालेलुया बोलकर प्रभु की स्तुति करना है। और कुछ देर करने के बाद उस समय एक बहन जी यहाँ पे थी, सिस्टर लुक्रेशिया, वो भी दौड़ के आई। रात के समय स्वामी जी क्यों हालेलुया बोल रहे इतने ज़ोर से। हम लोग मिल के कुछ देर हालेलुया बोले। उसके बाद मैंने उन लोगों से कहा तुम लोग लगातार हालेलुया बोलते जाओगे उसके कान में। और हम लोग कमरे में गए। मैंने कहा कमरे से मुझे सुनाई देना चाहिए। एक थक जाएगा जाकर पानी पी के आएगा नाना, लेकिन हालेलुया जोर जोर से बोलते जाना। क्या विश्वास करेंगे, 1:30 बजे रात को वो नारी उठ बैठती है, वो भी हालेलुया बोलती है। वो नारी उठ बैठती है, वो भी हालेलुया बोलती है। सुबह के समय मिस्सा उस समय मंदिर में होता था, ज़्यादा लोग नहीं आते थे। मंदिर में मिस्सा के बाद मैं पता लगाने के लिए आया सत्संग भवन में कि उस नारी का क्या हुआ। तो गोलंबर में कुछ लोग खड़े थे, वो नारी भी थी, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। मैंने पूछा भाई आप लोग एक नारी को लेके आए थे, क्या हुआ उसका? ये खड़ी आग के सामने। उसका नाम था रेखा, मल्लाह बिरादरी की थी। मैंने कहा बेटा एक काम करो, तुम दोनों दर्शन भवन में, दर्शन भवन यहाँ नहीं थी, वहाँ पे था। दर्शन भवन में बैठकर दिन भर प्रभु को धन्यवाद दो। उस नारी ने कहा स्वामी जी हमको नहीं मालूम ये साड़ी कब का पहनाया हुआ है, ये तो सड़ गई है, इसमें बदबू आती है, कैसे बैठो प्रभु के सामने। मैंने कहा बेटा ये बदबू प्रभु के लिए खुशबू है। दिन भर वे लोग प्रभु की स्तुति करते गए और बाद में वापस गए। पूरे गांव से, वहाँ से दर्जनों लोग यहाँ पे आने लगे। रेखा खत्म हो गई थी, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं होने दिया। दुर्भाग्य की बात है कि 2 साल पहले वो रेखा मर गई, उसको दूसरा कोई रोग आ गया था, मर गई। इसी तरह शायद मैंने आपसे कहा है एक देश के बारे में जिसका नाम है चिली।
उस देश में एक खदान में, खदान समझते हैं खान, जहाँ से कोयला और अन्य चीज़ें निकाली जाती हैं, एक गहरा खदान, 2000 फुट गहरा खदान, वहाँ पे दुर्घटना घटित हुई। क्या दुर्घटना थी? बीचों बीच एक पत्थर लुढ़क कर उस खदान को बंद कर दिया। उस समय नीचे करीब 40 लोग काम कर रहे थे। दुनिया के लोगों ने सोचा कि 40 लोग मर गए होंगे, और कुछ दिन के बाद ऊपर से एक ड्रिल भेजा गया, बोरिंग किया, बोरिंग करते हैं ना, बोरिंग कर दिया गया, और नीचे जब पहुंच गई तो वहाँ से एक चिट मिला ऊपर कि हम सभी लोग जिंदा हैं। 40 लोग उसके अंदर पड़े हुए थे, उनके पास थोड़ा सा पानी था, थोड़ा सा खाना था। उनमें से एक यीशु विश्वासी था। उसने लोगों से कहा कि ये खाना पीना हम लोग एक साथ नहीं खाएंगे, थोड़ा 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 करके हम लोग रोज खाएंगे, मिलकर खाएंगे। और वो उस समय से उन लोगों के अंदर इतना विश्वास भर दिया कि यीशु मरने के बाद जीवित हुए, हम भी जिंदा होंगे, तुम लोग अपने विश्वास को तोड़ना नहीं, तुम लोग निराश नहीं होना। इस तरह उसने लोगों के अंदर विश्वास भर 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 कर, रोज प्रार्थना करते हुए विश्वास भर भर कर उनको जिंदा रखा। बाद में सरकार ने कई देशों की मदद से विशेष कैप्सूल जैसी चीज़ बनाया जिसमें ऑक्सीजन का भी प्रबंध था, क्योंकि 2000 फुट नीचे से एक एक इंसान को बाहर लाना आसान बात नहीं थी। 60 दिन के अंदर सारे लोग बाहर लाए गए, लेकिन वे खत्म नहीं हुए। हमारे जीवन में जब परिस्थितियां टूट जाती, हम सोचते सब खत्म हो गया, कर्ज पर कर्ज, उसको चुकाने के लिए कोई मार्ग नहीं, हम सोचते सब खत्म हो गया। शादी हुई बड़ी शान से, बड़े प्यार से, लेकिन शादी टूट गई, सोचते सब खत्म हो गया। कोई बीमारी आ गई, सोचते सब खत्म हो गया। मेरी एक बेटी है जो बसही के रहने वाली, उसके पूरे शरीर में सफ़ेद दाग था। हमेशा मैं सोचता था कि जवान बेटी है, इसका क्या होगा। उसने पढ़ाई जारी रखी, बाप की मदद से पीएचडी किया, उसके बाद एक अच्छा सा लड़का आता है, उसे शादी करता है। पुनरुत्थान का पर्व मृत्यु पर जीवन का पर्व है, इसी निराशा पर आशा का पर्व है। कभी भी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि खत्म हो गया। सब लोगों ने मुझसे कहा कम से कम आपको 3 महीना लगेगा अपने पैर पर खड़े होने के लिए। यहाँ तक कि अपने नज़दीक के लोगों ने भी कहा कम से कम 3 महीने लगेंगे। 16 तारीख को मैं गिरा और 17 तारीख को ऑपरेशन हुआ। अब मार्च के अप्रैल के 18 तारीख को मैं खड़ा हो गया। अभी पूरी तरह से खड़ा नहीं हूँ, लेकिन आपके सामने मैं वॉकर के सहारे आया हूँ। मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मैं नाटक नहीं दिखा रहा था। मैं वास्तव में एक नबी की तरह आपके सामने आया था, ये बताने के लिए कतई निराश नहीं होना चाहिए। पुनर्जीवित यीशु का संदेश यह है कि कभी भी कुछ भी खत्म नहीं होता है। यहूदी नेताओं ने सोचा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ये तो शुरुआत थी। ताली बजाइए। ये तो शुरुआत थी, ये खत्म कहाँ था। ये तो शुरुआत थी। गेहूं के बीज को आप दाने मिट्टी में डालते हैं और वह सड़ जाता है, लोग सोचते हैं खत्म हो गया। खत्म हुआ? नहीं हुआ। वो खत्म नहीं होता, वो तो शुरुआत है। किस चीज़ की शुरुआत? एक अच्छी सी फसल की शुरुआत। वहाँ से दाने पर दाने पर दाने पर दाने की शुरुआत। तो प्रभु यीशु ने जिन लोगों को कब्र में मुहर लगा कर लगा दिया, सोचा कि वो ख़त्म हो गए, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुए, बल्कि वो शुरुआत थी। वो शुरुआत थी। इसीलिए शिष्य नहीं टूटे। शिष्य घबराए हुए थे, लेकिन सारे शिष्यों के अंदर पुनर्जीवित यीशु ने ऐसा सामर्थ्य ठूस ठूस कर भर दिया, ऐसी एनर्जी ठूस ठूस कर भर दिया, ऐसा आनंद ठूस ठूस कर भर दिया कि शिष्य
एक जबरदस्त सेना की तरह खड़े हो गए। एक विश्वासी को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए सब कुछ खत्म हो गया। पुराने विधान में अय्यूब की कहानी आप जानते हैं। बाइबल उठाकर पढ़ नहीं पाता हूँ, इसीलिए सीधे बोल रहा हूँ। अय्यूब के पास सब कुछ था, प्रभु का बहुत करीब का भक्त था, श्रद्धालु था, लेकिन अय्यूब की परीक्षा ली गई। अय्यूब की सारी संपत्ति छीनी गई। अय्यूब के बच्चे दबकर मर गए। अय्यूब के शरीर पर फोड़े आए। अय्यूब की पत्नी ने आकर ताना मारकर कहा, बड़ी सेवा करता था ईश्वर का, अरे अब तो उस ईश्वर को कोसो और मर जाओ, जिंदा रहकर क्या करोगे। लेकिन अय्यूब के अंदर निराशा नहीं आई। वचन में लिखा हुआ है, इतना सब होने के बावजूद अय्यूब ने अपनी जुबान से कोई पाप नहीं किया। इसलिए जीवन में जब विपत्ति आती है, निराशा आ जाती है, कभी टूटना नहीं चाहिए। सैकड़ों लोग मेरे पास आए हैं परेशानियां लेकर, सैकड़ों इतने साल में। हर व्यक्ति जो आता है ये सोच कर आता है कि खत्म हो गया। मैं मुस्कुराता हूँ, कभी कभी गाल चूमता हूँ और कहता हूँ, देख तू खत्म नहीं हुआ है। तेरी तरह मैंने कई लोगों को देखा है। कितने परिवार जो सोचा कि खत्म हो गया लेकिन बढ़िया जीवन जी रहा है। बरेली से एक परिवार यहाँ पे आया था, टूटा हुआ। जवान पति पत्नी अलग हो गए। मैंने कहा ना बेटा ना, जगह का नाम बताना नहीं चाहता हूँ। एक और जगह दूर से एक पति पत्नी आए, मेरे कमरे में बैठे, बातचीत करते करते समझाने का प्रयास किया, समझ नहीं रहे थे। तलाक से कम और कुछ नहीं। और एक छोटी सी 3 साल की बच्ची भी है। अचानक प्रभु ने मुझे एक ऐसा शब्द दिया कि इसको कहते हैं प्रज्ञा के शब्द, करिश्माई स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में। एक शब्द दिया, मैंने वो शब्द एक से पूछा, पति से पूछा, पत्नी से पूछा, विश्वास करेंगे परिवार जुड़ गया। आज खुशी से अपना धंधा कर रहे हैं पूरे दोनों पति पत्नी। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जिंदगी का अंत आ गया है। अंत नहीं आया है, अभी तो शुरुआत है। अभी तो शुरुआत है। जब मैंने 25वां वर्षगांठ मनाया था अपने पुरोहिताभिषेक का, उस समय अक्सर क्या होता है, 25 साल हो गया उसके बाद लोग सुस्ता लेते हैं, कहते हैं यार 25 साल काम किए हैं, अभी ज़रा सुस्ता लें। उस समय प्रभु ने मुझसे क्या कहा मालूम? प्रभु ने मुझे याद दिलाया यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2, वहाँ पर काना नगर के विवाह भोज में अंगूरी घट गई थी। माँ मरियम के कहने पर प्रभु यीशु ने चमत्कार दिखाया, और जो अंगूरी लोगों ने, दासों ने अपने मालिक को ले जाकर दिखाया, प्रबंधक को दिखाया, उसने चक्कर का, अरे अक्सर लोग अच्छी अच्छी अंगूरी पहले बांटते हैं, बाद में घटिया, लेकिन आपने ये बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ा है। उसी तरह प्रभु ने कहा कि बेटा 25 साल बीत गए, लेकिन अब तुम्हारे द्वारा अच्छी अंगूरी निकलनी चाहिए। और सच बता रहा हूँ, अब सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मेरे अपने साथी और सब लोग यहाँ पे हैं। 25 साल की पुरोहिताई के बाद मेरे अंदर से बढ़िया अंगूरी निकलने लगी। उस समय तक तो घटिया अंगूरी निकल गई। मैं क्यों घसीट घसीट कर इस मंच पे आ रहा हूँ? कोई आवश्यकता नहीं, दो महीना रुक कर 2 महीने के बाद आ सकता हूँ, लेकिन मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि छोड़ूंगा नहीं। वचन दिया है, बढ़िया अंगूरी निकालना है, निकालेंगे। इसीलिए जीवन में कभी भी निराश नहीं होना। एक विश्वासी के जीवन में कभी निराशा नहीं आनी चाहिए, कतई नहीं।
कभी नहीं सोचना कि खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ यार, अभी खत्म हुआ नहीं, अब तो नई शुरुआत के लिए इंतजार करो। यशायाह नबी अध्याय 43 वाक्य 18 और 19 मैं आपको बार बार सुनाता हूँ। वो क्या है, किसी को याद है? पिछली बातें, पुरानी बातें, हाँ पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें। अगला वचन क्या है? देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वो प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता यह है, पिछली बातों को ही देख देख कर हम रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, पछताते रहते हैं, अरे यार हमने गंवा दिया, हमने पैसा गंवा दिया, नाम बर्बाद किया। कोई बात नहीं, डोंट वरी, प्रभु हमारे अतीत को बदल सकता है। प्रभु हमारे टेढ़ी लकीरों को सीधा कर सकता है। आपकी बिगड़ी हुई चीज़ों को फिर प्रभु संभाल सकते हैं। बच्चा जाता है, खेलता है, जाकर खेलता है अलमारी के सामने, अलमारी खुल जाती है, सब उठाकर इधर उधर डाल देता है, शीशा फूट गया, ये हो गया, वो हो गया। बच्चा सोचता है अब सब खत्म हो गया। खत्म हो गया क्या? मम्मी आती है और सब कुछ फिर एक बार सरिया कर रखती है। क्या आपने अपने जीवन में गलती की है? कई लोग शराबी हैं, नशेड़ी हैं, सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। एक कारण क्या मालूम? शराबी शराब क्यों नहीं छोड़ते हैं? एक कारण यह है, वो सोचते हैं कि अब जो होना था हो गया, बाकी बचा हुआ क्या जीवन है, ये भी ख़त्म कर देता हूँ। 3-4 रोज़ पहले एक भाई मेरे पास आए, उनकी समस्या नशा है। मैंने कहा भाई तुम्हारी समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है, तुम्हारी तरह मैंने दर्जनों दर्जनों लोगों को देखा है। नागपुर में एक सभा चल रही थी, नागपुर की सभा के दौरान, बहुत बड़ी सभा थी, एक भाई मेरे पास आए, कहा कि आप मेरा उदाहरण क्यों नहीं देते? मैंने कहा क्या उदाहरण है बताइए? मेरा चेहरा देखिए। मैंने चेहरा देखा, मेरा चेहरा लाल है ना? मैंने कहा बहुत लाल है। मैं दिन भर शराब पीता था, दिन भर शराब पीता था, देखिए मेरे चेहरे पे। लेकिन मैं आपके यहाँ पर एक साधना में आया था, आंतरिक चंगाई की साधना, उसके बाद आज तक मेरे मुंह के अंदर दारू का एक बूंद भी नहीं गया है। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि सब खत्म हो गया, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। अगर खत्म हुआ है तो आपकी आशा खत्म हुई है, और कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान का पर्व यही हमें सिखाता है, कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। क्या आपके परिवार में बहुत ज़्यादा तंगी है, गरीबी है, आप सोचते हैं नहीं होगा? होगा। मैंने देखा है कैसे झोपड़ियां महल बनती हैं, अपनी आंखों से देखा है, आपके सामने हैं। जब मैं पहले उनके घर पे जाता था, बैठने के लिए जगह नहीं हुआ करती थी। आज उन्हें घरों में कितने सुंदर सुंदर घर बना हुआ है, टाइल्स, टॉयलेट में टाइल्स, सोने के कमरे में टाइल्स। तो जीवन में कभी नहीं सोचना सब समाप्त हुआ है। शिष्य यही सोचते थे, लोगों ने यही सोचा, लेकिन प्रभु यीशु ने सब कुछ को बदल दिया। वही शिष्य जो डर के मारे कमरे में बंद पड़े थे, आज संसार के कोने कोने में बिखर जाते हैं। वही पेतरुस जो एक आम औरत के सामने बोला, उसने कहा कि मैं यीशु को नहीं जानता हूं। उसने कहा मैं शपथ खाकर कहता हूं मैं नहीं जानता हूं। लेकिन वही पेतरुस अब यरूशलेम मंदिर के सामने, मंदिर में सबके सामने, हजारों लोगों के सामने, 5000 लोगों ने प्रभु को स्वीकार किया, यानी कितने लोग रहे होंगे? हजारों लोगों के सामने खुलेआम कहता है कि हम उसके साक्षी हैं। कि आपके अंदर निराशा है, निकालो बेटा, उसको निकालो। मैं लोगों से बोलता हूं दर्शन भवन आ जाओ,
कि आप निराश हैं, उदास हैं, आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, मेरा पति नहीं बदलेगा। कौन कहता है नहीं बदलेगा? कौन कहता है कि आपका पति नहीं बदलेगा? मेरी छोटी बहन का बेटा जवान था, कोई काम नहीं करता था, लफंगा, शहर में घूमता फिरता था। सुबह नाश्ता किया, टाइट हुआ, मोटर बाइक लिया, भागा इधर उधर, रात को आ जाता था, फिर खा जाता था, कभी रात को गायब रहता था। लेकिन मेरी बहन ने विश्वास नहीं छोड़ा, प्रार्थना को जारी रखा। आज वही बेटा आज परिवार को चला रहा है। मैं लोगों से कहता हूं, दिया को जलता रखो, तेल डाला करो। दिए को जिंदा रखो, उसमें तेल डाला करो। उसी तरह प्रार्थना को मजबूत करो, विश्वास को बनाए रखो। जिस प्रभु यीशु को ईश्वर पिता ने पवित्र आत्मा के द्वारा कब्र से जगाया, वही प्रभु यीशु हमें भी जगाएंगे। लाजरुस मर गया था, यूहन्ना अध्याय 11 में आप पढ़ते हैं। लाजरुस मर गया था, चौथे दिन प्रभु यीशु आते हैं। उसकी बहन क्या बोलती है, मार्था क्या बोलती है, प्रभु अभी आज आप आए हैं, अगर आप हमारे साथ होते तो हमारा भैया नहीं मरता। दूसरी बहन मरियम आती है, वो भी वही बात दोहराती है, अगर आप हमारे साथ होते तो हमारा भाई नहीं मरता। लेकिन प्रभु यीशु ने जवाब में क्या कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की देखी कि नहीं देखी। लाजरुस मरा पड़ा था, चौथा दिन था। उस भी बहन मार्था ने कहा कि प्रभु कब्र के सामने जो पत्थर उसे हटाने मत दीजिए, क्योंकि बदबू आएगी, दुर्गंध आएगी। यीशु ने उसी लाजरुस को नाम लेकर पुकारा, लाजरुस बाहर आ जाओ। लाजरुस बाहर आ गया, वो जिंदा हो गया। इस समय मेरी वाणी को सुनने वाले कोई भी अपने जीवन में निराश नहीं होना। निराशा और विश्वास एक साथ नहीं जाता है। कि आपकी शादी हुई, शादी टूट गई, कि आपकी शादी की उम्र बीत रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, निराश मत हो, संदेह मत रखो, बनाए रखो, मत भूलिए। पेतरुस पानी पर चल रहा था विश्वास के सहारे, एक पल में उसके अंदर संदेह आया, वो डूब गया। विश्वास कीजिए कि प्रभु मेरे लिए प्रबंध कर रहे हैं। इब्राहिम के पास कोई संतान नहीं थी। इब्राहिम ने 99 साल की उम्र तक भी निराशा को आने नहीं दिया, बल्कि आशा को बरकरार रखा। देखिए कितने अच्छे ढंग से पौलुस कहता है रोमी अध्याय 4 में, इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। तो प्रभु आज के दिन हमें यही संदेश देते हैं कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व यही संदेश देता है, यही मूल संदेश है, निराशा पर आशा की जीत। अपने जीवन में कभी भी निराशा मत आने दीजिए। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं हर समय पुनर्जीवित यीशु को याद रखना। हर समय पुनर्जीवित यीशु को याद रखना। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद कीजिए। इस समय अपने आप को जांच कीजिए, मेरे अंदर कितनी निराशा है अलग अलग बातों को लेकर। निराशा और विश्वास एक साथ नहीं जा सकते। निराशा और विश्वास एक साथ नहीं जा सकते। प्रभु से बात कीजिए, प्रभु मेरे अंदर बहुत निराशा है, अपने परिवार की परिस्थिति को लेकर, परिवार की तंगी गरीबी को लेकर,
अपने भविष्य के बारे में सोचकर, पढ़ाई के बारे में सोचकर, विवाह के बारे में सोचकर, मेरे पास कोई संतान नहीं है, बच्चा नहीं है, इसके बारे में सोचकर मेरे अंदर बहुत ज्यादा निराशा है। यीशु, मैं निराशा का शिकार हो चुका हूं। तेरे पास आता जरूर हूं, लेकिन मैं निराश होकर आता हूं। इस निराशा ने मेरे अंदर जो जीने की इच्छा थी, ललक थी, समाप्त कर दिया है। उस पर दया कीजिए यीशु, दया कीजिए। तेरे पुनरुत्थान के पर्व के द्वारा तूने हमसे कहा है कि निराश मत हो। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 में वाक्य 1 में तूने कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। ईश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। जब जब मेरे अंदर निराशा आ जाती है, उन सारे क्षणों में तुझ पर विश्वास करने की कृपा दीजिए। तेरा पुनरुत्थान हर समय याद करने की कृपा दीजिए यीशु। ये याद करने की कृपा दीजिए कि तूने मौत को हराया है, शैतान को नष्ट किया, हराया है। मेरे अंदर भी जो मौत है, जो निराशा है, तू हराएगा। मैं विश्वास करता हूं यीशु, विश्वास करता हूं। जीवन के अंतिम पल तक ये विश्वास के साथ, भरोसे के साथ जीवन जीने की कृपा दीजिए। कुछ भी हो जाए, अय्यूब के जीवन में इतनी घटनाएं हुई, तब भी वो निराश नहीं हुआ। सुसन्ना मौत के सामने खड़ी थी, तब भी वो निराश नहीं हुई। उसने अपनी दृष्टि को तेरी ओर उठाया। प्रभु यीशु, अक्सर हम लोग यूदा इस्करियोती की तरफ बन जाते हैं, निराश होकर अपने आप को समाप्त करते हैं, निराशा में जीते हैं। प्रभु, हमें निराशा से बाहर ला। तू तेरे शिष्यों के पास आकर उनकी निराशा को आशा में परिवर्तित किया। जैसा कि तूने कहा, उनका शोक आनंद में बदल गया। यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए। हमारी निराशा को दूर करने के लिए, आशा से भरने के लिए तेरे पुनरुत्थान की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में प्रवेश कर यीशु, प्रवेश कर। हर तरह के निराशा को दूर कर यीशु, दूर कर। हमें स्वतंत्र कर यीशु, स्वतंत्र कर। दोनों हाथ ऊपर उठाइए मेरे भाई और बहनों, स्वतंत्र रूप से इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना कीजिए। मुंह खोलना, मुंह खोलना। मेरे पीछे दोहराइए, यीशु जी उठे, यीशु जी उठे, वे सचमुच जी उठे, वे सचमुच जी उठे, यीशु जी उठे, यीशु जी उठे, वे सचमुच जी उठे, वे सचमुच जी उठे, यीशु जी उठे, यीशु जी उठे, वे सचमुच जी उठे, वे सचमुच जी उठे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू ही मेरा नाथ, मेरे दिल का राज। तू ही मेरा नाथ, तेरे दिल का राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना,
अरमान है, झूठे सभी अभिमान है। तू दिल का अरमान है, झूठे सभी अभिमान है। तू ही मेरा नाथ, मेरे दिल का राज। तू ही मेरा नाथ, मेरे दिल के राज। ओ यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू ही मेरा नाथ, मेरे दिल का राज। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल का राज। ओ यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। तेरी आराधना, तेरी आराधना। तेरी आराधना, तेरी आराधना। पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु यीशु का सानिध्य महसूस करना। अपनी आंखें बंद रखिए, दोनों हथेलियों को खुला रखिए। प्रभु की आराधना में अपने हृदय और मन को इस समय जगाइए। वो प्रभु भला है, हम सब की भलाई करने वाला, हमारे जीवन के हर प्रकार के बंधन को तोड़ने वाला, हमारे पापों के बावजूद हमारी ओर अपने अनुग्रह को बरसाने वाला। एक ऐसे महान प्रभु के सानिध्य में हम इस समय बैठे हुए हैं। भले बुरे दोनों पर आकाश से वृष्टि भेजने वाला, भले बुरे दोनों पर आकाश से अपने सूरज की किरणों को भेजने वाला एक ऐसा महान परमेश्वर इस समय हमारे बीच में है। एक ऐसे प्रभु जो हम सबको प्यार करते हैं, हमें पापी नहीं समझते हैं बल्कि हमें ईश्वर की संतान समझते हैं। हमारे अंतर्तन में छिपे हुए उस ईश्वर के प्रतिरूप को ही देखते हैं। हमारे आवरण को ना देखने वाले, हमारी बुराइयों का नजरअंदाज करने वाले, हमारे पापों को क्षमा करने वाले, एक सच्चे पिता की तरह हम पर दया करने वाले उस करुणामय प्रभु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए। इस समय सुरक्षा महसूस कीजिए। ये महसूस कीजिए कि मैं प्रभु की उपस्थिति में हूं। जब तक मैं प्रभु की उपस्थिति में हूं, मैं सुरक्षित हूं और वो मुझे प्यार करता है। ये मेरी चट्टान है, मेरा कारण है इस सुरक्षा का। आंखें बंद रखिए, प्रभु की आराधना करते जाइए। हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना कीजिए। सभी स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ, सारे विश्वासियों के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे एक एक भाई बहन के साथ प्रभु की आराधना करते जाइए। अपने दर्द पीड़ाओं के साथ प्रभु की आराधना करते जाइए। अपने जीवन की एक एक पीड़ा के साथ प्रभु की आराधना करते जाइए। परिवार की एक एक विसंगति के साथ, एक एक दर्द पीड़ा के साथ प्रभु की आराधना करते जाइए। अपने शरीर के दर्द पीड़ाओं के साथ प्रभु की आराधना करते जाइए। सारे रोगों के साथ प्रभु की आराधना करते जाइए। संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से प्रभु की उपस्थिति में समय रहना। आंखें बंद करना और इस समय प्रभु से बात करना। दिल खोलकर प्रभु से बात करना। क्या हो रहा है, क्या क्या पीड़ाएं हैं, यीशु के सामने समय प्रकट करना। जिस तरह सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 1 में सामुएल की मां हन्ना ने प्रभु के सामने अपने हृदय को खोला, अपने हृदय की भावनाओं को उंडेल दिया, उसी तरह थोड़ी देर मौन होकर प्रभु से अपने जीवन के दर्द पीड़ाओं के बारे में बताइए। ये अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। प्रभु की कृपा बरस रही है, प्रभु की दया दृष्टि आप पर पड़ी है।
प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर पड़ी है। आप अपने जीवन के समय प्रभु के सामने खोलना, अपने दर्द पीड़ाओं के एक एक प्रभु के सामने मौन होकर बोलना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। तेरा नाम धन्य कहूंगा। मैं दिन प्रतिदिन मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा। तुझे धन्य कहूंगा। मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। तेरे नाम की स्तुति करूंगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। उसकी महिमा अगम है। उसकी महिमा अगम है। सब पीढ़ियां सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती और तेरे महान कार्यों का और तेरे महान कार्यों का बखान करती हैं। बखान करती है। मैं भी तेरे प्रताप, मैं भी तेरे प्रताप, तेरे ऐश्वर्य तेरे ऐश्वर्य और तेरे महान चमत्कारों का और तेरे महान चमत्कारों का बखान करूंगा। बखान करूंगा। मैं भी तेरे विस्मयकारी मैं भी तेरे विस्मयकारी कार्यों और तेरी महिमा का और तेरी महिमा का वर्णन करूंगा। वर्णन करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय और है। अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबका कल्याण करता है। सबका कल्याण करता है। वह अपनी समस्त सृष्टि पर वो अपनी समस्त सृष्टि पर दया करता है। दया करता है। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। पूरी करता है। वह जो कुछ करता है जो कुछ करता है प्रेम से करता है। प्रेम से करता है। प्रभु निर्बल को संभालता वो निर्बल को संभालता और झुके हुए को और झुके हुए को सीधा करता है। सीधा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तू खुले हाथों देता खुले हाथों देता और हर प्राणी को और हर प्राणी को तृप्त करता है। तृप्त करता है। प्रभु जो कुछ करता है प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है। ठीक ही करता है। वह जो कुछ करता है जो कुछ करता है प्रेम से करता है। प्रेम से करता है। वह उन सबको के निकट है उन सब के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, उसका नाम लेते जो हैं, सच्चे हृदय से सच्चे हृदय से उसकी विनती करते हैं, उसकी विनती करते जो उस पर हैं, श्रद्धा रखते हैं, उस पर श्रद्धा रखते वह हैं, उनका मनोरथ वह उनका मनोरथ पूरा करता है। पूरा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरा प्रभु भला है, मेरा प्रभु भला है। मेरा प्रभु भला है। मेरा प्रभु भला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु करुणामय मेरा है। प्रभु करुणामय है। मेरा प्रभु दयालु है। मेरा प्रभु दयालु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना करें पिता ईश्वर की, आराधना करें, आराधना करें पिता ईश्वर की, आराधना करें, आराधना करें प्रभु यीशु की, आराधना करें, आराधना करें प्रभु
आराधना करें, आराधना करें, पावन आत्मा की आराधना करें, आराधना करें, पावन आत्मा की आराधना करें, वंदना करें, पिता ईश्वर की वंदना करें, वंदना करें, पिता ईश्वर की वंदना करें, वंदना करें, प्रभु यीशु की वंदना करें, वंदना करें, प्रभु यीशु की वंदना करें, वंदना करें, पावन आत्मा की वंदना करें, वंदना करें, पावन आत्मा की वंदना करें, वंदना करें, वंदना करें, वंदना करें। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम मनुष्यों की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है कि हम दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं, हम दूसरों की कमियां ढूंढते हैं, उन्हें देखते हैं, उसके बारे में बोलते हैं और कभी कभी प्रचार भी करते हैं। ऐसा क्यों है? बाइबल में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने सारी सृष्टि को देखा और ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने सारी सृष्टि को देखा और ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर भला है और भला ईश्वर भलाई देखता है। भला ईश्वर भलाई देखता है, जिसके अंदर बुराई है उसे बुराई दिखती है। प्रभु यीशु ने कहा है लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 45 में, अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें बाहर लाता है, बुरा मनुष्य अपने हृदय के बुरे भंडार से बुरी चीजें बाहर लाता है, क्योंकि जो दिल में भरा रहता है वही मुंह के द्वारा बाहर आ जाता है। अगर मेरे अंदर दूसरों की त्रुटियां देखने की आदत है, हर जगह कमी ढूंढने की आदत है, उसका प्रचार करने की आदत है, इसका मतलब यह है कि मेरा हृदय भला नहीं है, उसके अंदर बहुत बुराई है, बहुत कटुता है, बहुत कलंक है, बहुत काला है, बहुत नकारात्मक है। उसके लिए कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है अपने बचपन में जो बुरे बुरे अनुभव मिले होंगे, अपने बचपन में जो प्रेम नहीं मिला होगा, जो दर्द पीड़ाएं अपने जीवन में झेले होंगे, उसके कारण हो सकता है। कहा जाता है अ वुंडेड पर्सन वुंड्स बट अ हील्ड पर्सन हील्स। एक घायल व्यक्ति दूसरों को घायल करता है, लेकिन यह एक चंगा हुआ व्यक्ति दूसरों को चंगा करता है। हमारे अंदर जो बुराई है उसी को हम बाहर देखते हैं। मेरा हृदय अगर बुराई से भरा हुआ है तो मैं उसी दृष्टि से सब कुछ को देखता हूं। इसलिए
हमें अपने हृदय के भंडार को शुद्ध करने की जरूरत है। हमें पवित्र वचनों को सुनने की जरूरत है। पवित्र वचन सुनते 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 वचन के द्वारा हमारा हृदय शुद्ध किया जाएगा। हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। जब पवित्र आत्मा हमें मिल जाएगा, हम पढ़ेंगे एजेकिएल नबी के ग्रंथ के अध्याय 37 में प्रभु स्वयं कहते हैं, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा। अध्याय 36 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु अपना आत्मा हमारे अंदर रखेगा, तब हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे। तो हम अनायास ये नहीं कर सकते हैं। स्वभाव से हमारे अंदर बुराइयां हैं, लेकिन हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा बदलना है। बार बार पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए। प्रभु यीशु के शिष्य भी हमारी तरह थे, दुर्बल थे, कमजोर थे, लेकिन जिस दिन पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आग के जीवों के रूप में उनके ऊपर उतर आया, उस पवित्र आत्मा की पवित्र आग ने उनको अंदर बाहर से शुद्ध कर दिया, उनकी दुर्बलताओं को दूर कर दिया। वे आनंद से भर गए, वे उत्साह से भर गए, वे आशा से भर गए, उम्मीदों से भर गए। जिसके अंदर उम्मीद नहीं रहती है वो निराश है, और जो निराश रहता है वो सब कुछ को उसी दृष्टिकोण से देखता है, वह सब कुछ में बुराइयां देखता है। हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हम उत्साही हो जाएंगे। जब हम उत्साही हो जाएंगे, गंदगियां कम दिखाई देंगी, बुराई कम दिखाई देंगी। आज हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। हृदय खोलकर प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक देना, मेरे हृदय को शुद्ध करना, पवित्र करना, मेरे हृदय को शुद्ध करना, पवित्र करना। मैं आपके लिए वो गीत गाऊंगा, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। मैं गाता जाऊंगा और अपनी आंखें बंद रखना, दोनों हाथों को खुला रखना, और इस समय प्रभु से प्रार्थना करते रहना कि प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। दिल में बार बार गाते जाइए, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर लगाते हुए, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, शुद्ध करने, पवित्र करने, शुद्ध करने, पवित्र करने, एक नया हृदय देने, एक शुद्ध हृदय देने। आइए पवित्र आत्मा,
आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, शुद्ध करने, पवित्र करने, हृदयों को शुद्ध करने, पवित्र करने। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, शुद्ध करने, पवित्र करने, तेरी जनता को शुद्ध करने, पवित्र करने, उनकी नजरों को शुद्ध करने, उनके हृदयों को शुद्ध करने, उनके मनों को शुद्ध करने, पवित्र करने। आइए पवित्र आत्मा, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए इन क्षणों के लिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति अनुभव कीजिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति अनुभव कीजिए। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 38 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से भर दिया, परिपूर्ण किया, और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते रहे। वही पवित्र आत्मा इस समय हमारे बीच में क्रियाशील है। ईश्वर का आत्मा, पुनर्जीवित यीशु का आत्मा, वो पवित्र आत्मा इस समय हमारे बीच में क्रियाशील है। आप में से जो रोगी हैं इस समय, अपने रोगों को प्रभु के अधीन कर देना। अपने रोग को इस समय प्रभु के अधीन कर देना। आपका रोग कितना ही गंभीर क्यों ना हो, पुराना सा पुराना क्यों ना हो, डॉक्टरों ने कहा कि इलाज नहीं हो सकता है, लाइलाज रोग, एक एक रोग को इस समय प्रभु के अधीन करना। पुराने से पुराने रोग, गंभीर से गंभीर रोग, क्रोनिक बीमारियां, यीशु को आज इस समय स्पर्श करने देना, पवित्र आत्मा को स्पर्श करने देना, पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने देना। अपनी आंखें बंद रखना और अपने रोग के समय प्रभु के हाथ में समर्पित करना। अगर आपके परिवार में, आपके घर पे कोई बीमार पड़ा हुआ, इस व्यक्ति को समय याद करना, उनको प्रभु यीशु के सामने समय लाना। यीशु को आपको स्पर्श करने दीजिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रकट करने दीजिए। आज की आराधना में बड़े बड़े रोगों से लोगों को चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले, गंभीर से गंभीर रोगों से चंगाई मिले, गंभीर से गंभीर रोगों से चंगाई मिले, सिर दर्द से, सिर संबंधी हर एक रोग से, आंख, नाक, कान, मुंह, गला, फेफड़ा, हृदय, पेट, अंदरूनी रोग, हाथ पैर, शरीर में जहां कहीं भी रोग हैं, यीशु के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा इसी वक्त चंगाई मिले। स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति करते जाना। हालेलुया, चंगाई 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 चंगाई, माइटी पावर ऑफ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा ऊपर आइए, मेरे भाई बहनों को दया कीजिए, उन्हें स्पर्श कीजिए। चंगाई चंगाई चंगाई, माइटी हीलिंग, बड़ी बड़ी चंगाइयां, बड़ी बड़ी चंगाइयां। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी तुरंत आशीष है। आशीष से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आश्रम के कार्यक्रमों के बारे में प्रतिदिन सुबह 5 बजे रोज की रोटी, डेली ब्रेड, दोपहर को 3 बजे करुणामाला, ये रोज का कार्यक्रम है, और आज एक धारा। इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम युवा तरंग, शुक्रवार को रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को ये सत्संग। इन सारे कार्यक्रमों की सफलतापूर्वक प्रसारण के लिए भी प्रार्थना करना कि इसमें कोई बाधा ना आवे, अच्छी तरह चलता रहे, इसके द्वारा हजारों लोगों के जीवन में कृपाएं आएं। आइए हम इस समय प्रभु की आराधना करेंगे और प्रभु से कृपाएं प्राप्त करेंगे, आशीष पाएंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, अपने हाथ में उठा के पकड़ लेना कि प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु इस तेल को, इस जल को आशीष देना, शुद्ध करना, पवित्र करना, इसमें अपनी शक्ति उंडेल देना, ताकि इसके द्वारा बहुत सारे लोगों को कृपा मिले, आशीष मिले।
बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना हे हो। प्रेमी प्रभु, हे प्रेमी प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हम हैं तुझे धन्यवाद आज देते के हैं। सुंदर दिन के आज लिए। के सुंदर दिन हम के प्रार्थना लिए करते हैं हम प्रार्थना करते इस हैं। जल को इस जल को और इस तेल को और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। अपनी शक्ति उंडेल दीजिए, अपनी शक्ति उड़ेल दीजिए, ताकि जो भी इसको ग्रहण करें, ताकि जो भी इसको ग्रहण करे, धारण करें, धारण करें, उन सभी लोगों को उन सभी लोगों को बंधनों से आजादी मिले, बंधनों से आजादी मिले, रोगों से मुक्ति मिले। रोगों से मुक्ति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु तुमको, मिले मुझे वरदान, बने सदा तुम कृपावान। धन्यवाद प्रभु तुमको, धन्यवाद प्रभु तुमको, मिले मुझे वरदान, बने सदा तुम कृपावान। धन्यवाद प्रभु तुमको। कैसे करूं अदा तुम्हारा, शब्द नहीं भगवान। कैसे करूं अदा तुम्हारा, शब्द नहीं भगवान। खड़ा हूँ बस तेरे ही द्वार। धन्यवाद प्रभु तुमको, धन्यवाद प्रभु तुमको, मिले मुझे वरदान, बने सदा तुम कृपावान। धन्यवाद प्रभु तुमको, धन्यवाद प्रभु तुमको, धन्यवाद प्रभु तुमको।